हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बिहार में ओवैसी का नया दांव, जैसे बीजेपी के लिए हो कड़ी धूप में ठंडी छांव। दोस्तों, सासाराम और नालंदा में रामनवमी के मौके पर भड़की हिंसा से एआईएमआईएम नेता ओवैसी जिस तरह खपा है, उसका खामियाजा मुस्लिम वोटों के बड़ा दावेदार माने जा रहे गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। ओवैसी ने दंगों के लिए बिहार की महागठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो नीतीश ने उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। इस पर ओवैसी इस कदर भड़के कि मन की सारी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि नीतीश तो खुद ही बीजेपी के साथ रहकर उसके सबसे बड़े एजेंट का काम करते रहे हैं, वे दूसरे को कैसे बीजेपी का एजेंट बता सकते हैं। ओवैसी ने इस दौरान नीतीश तेजस्वी को खूब सुनाई। दोस्तों, ओवैसी के तर्क में दम भी दिखता है, इसलिए कि नीतीश तो अपने शासन के अधिकतम काल में बीजेपी के साथ ही रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बार ये साबित भी किया है कि इससे उनके विचारों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राम मंदिर का मुद्दा हो या मोदी के पीएम फेस घोषित किए जाने पर बीजेपी का साथ छोड़ना हो, नीतीश मुसलमानों को ये एहसास कराते रहे कि कम्युनलिज्म से वे समझौता नहीं करते। इसके बावजूद पहली बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़कर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एहसास करा दिया कि मुसलमानों का भरोसा नीतीश से कहीं अधिक उन पर है। मुसलमान वोटों के मामले में वे आरजेडी से भी बहुत कमज़ोर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू का खाता नहीं खुला। लाख कोशिशों के बावजूद नीतीश की पार्टी जेडीयू से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता था, जबकि एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जो आरजेडी के 8 से सिर्फ 3 ही कम थे। दोस्तों, ओवैसी ने हाल में बिहार में हुई नालंदा और सासाराम पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार की खिंचाई की थी। उन्होंने कहा था कि लोग हिंसा की आग में जलते रहे और राज्य सरकार कान में तेल डाले बैठी रही। खुफिया इनपुट के बावजूद पुलिस फेल रही। नीतीश पटना में आराम फरमाते रहे तो तेजस्वी ट्वीट खेलते रहे। यहाँ तक कि अपने गृह जिले नालंदा भी नीतीश नहीं गए। इसका क्या अर्थ निकलता है? खुद बीजेपी की गोद में बैठते रहे हैं नीतीश और मुझे बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। जाहिर है, जब हिंसा होती है तो एक ही समुदाय पीड़ित या प्रभावित नहीं होता, दोनों समुदाय के लोग पीड़ित प्रभावित होते हैं। ये जरूर संभव है कि कोई अधिक तो कोई कम प्रभावित हुआ हो। हिंसा से प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जरूर यही बात कह रहे होंगे जो ओवैसी कह रहे हैं। खैर, इसका असली असर तो चुनाव के दौरान ही दिखेगा। दोस्तों, ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय मानिए। ओवैसी का असर बिहार में पहली दफ़ा 2020 के असेंबली इलेक्शन में दिखा था, जब उनके 5 उम्मीदवार जीत गए थे। फिर गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में देखा, जब वे आरजेडी के जीते जाने वाले उम्मीदवार की हार का कारण बने थे। अगर ओवैसी के उम्मीदवार ने वोट नहीं काटे होते तो गोपालगंज सीट भाजपा के हाथ से निकलकर आरजेडी की हो गई होती। दोस्तों, सीमांचल के जिलों में ओवैसी का सर्वाधिक असर दिखता है, जहां से उनके 5 विधायक निर्वाचित हुए थे। यही वजह है कि महागठबंधन का सबसे अधिक फोकस सीमांचल पर ही है। हालांकि बीजेपी ने अपना ध्यान सीमांचल पर केंद्रित किया है, लेकिन इसकी दूसरी वजह है, बीजेपी को विश्वास है कि मुस्लिम वोट इस क्षेत्र में निर्णायक हैं। अगर मुसलमान ध्रुवीकृत होते हैं तो हिंदू वोटरों को भी बीजेपी एकजुट कर सकती है। यही वजह रही कि बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली सभा सीमांचल में ही की थी। इसके बाद महागठबंधन ने रैली की। पीछे से ओवैसी भी कुछ दिन पहले सीमांचल के इलाके में घूम कर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।